वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत होने वाले इजलास में वफाकी काबीना ने मुल्क की तारीख में पहली बार चीनी करेंसी में पांडा बॉन्ड्स जारी करने की मंजूरी दे दी है। बॉन्ड्स पर शरह सूद 5.5 से 6.5% अदा करना पड़ेगी। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। चीन पाकिस्तान का एक बेहतरीन दोस्त है और यही वजह है कि पाकिस्तान में शुरू होने वाले बेशतर मंसूबों में चीनी कंपनियों की जानिब से सरमायाकारी भी की जाती है। ताहम अब पाकिस्तानी हुकूमत ने पहली मरतबा चीनी करेंसी में बॉन्ड्स जारी करने का फैसला कर लिया है। गुज़िश्ता रोज वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास हुआ, जिसमें वफाकी काबीना ने इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 के स्कैंड शेड्यूल के तहत यूरो बॉन्ड्स, इंटरनेशनल सकूक के लेन देन और चाइना की मार्केट में जारी किए गए पांडा बॉन्ड से हासिल शुदा मुनाफे पर टैक्स छूट की मंजूरी दे दी है। रिपोर्ट में बताया गया है कि हुकूमत के ख्याल में इन बॉन्ड्स पर शरह सूद 5.5 से 6.5% अदा करना पड़ेगी, जिसका इन्हिसार उनकी मियाद पे होगा। चेयरमैन बिजनेसमैन ग्रुप और साबिक सदर के CCI जुबैर मोतीवाला कहते हैं कि कोरोना वबा की वजह से मसाइल का सामना है। हुकूमत छोटे ताजरों की मुश्किलात कम करने के लिए तरीक़ेकार वज़ा करे। टैक्स निज़ाम में बड़ी तब्दीलियां लाना होंगी। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। बिजनेसमैन ग्रुप के चेयरमैन और साबिक सदर कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री जुबैर मोतीवाला कहते हैं कि छोटे ताजरों, दुकानदारों और SMEs के ज़ेर इल्तिवा इनकम टैक्स रिफंड क्लेम्स को अवलीन तरजीह पर जारी किया जाए, जिससे कोविड की वजह से पैदा होने वाली मौजूदा गैर मामूली सूरत हाल के दौरान छोटे ताजरों को किसी हद तक रिलीफ मिलेगा। ये रिफंड्स रोकना छोटे कारोबारी इदारों पर जुल्म के मुतरादिफ है, जिसकी वजह से उन्हें कैश फ्लो के संगीन मसाइल का सामना करना पड़ता है। छोटे ताजरों के इजलास में खिताब करते हुए जुबैर मोतीवाला ने कहा, हमें अंदाजा नहीं है कि कोरोना का वबाई मर्ज कब तक जारी रहेगा। तकरीबन हर घर इस वबाई बीमारी का शिकार है, लिहाजा हुकूमत को रिलीफ फराहम करना होगा, क्योंकि ये बिल्कुल गैर यकीनी है कि आने वाले दिनों में कारोबार कहाँ जा पहुँचेंगे। चेयरमैन BMG ने जोर दिया कि हुकूमत को टैक्स के निज़ाम में बड़ी तब्दीलियां लाना होंगी और छोटे ताजरों की मुश्किलात को कम करने के लिए मौसर तरीक़ाकार वज़ा करने की भी ज़रूरत है। इजलास में BMG के जनरल सेक्रेटरी AQ खलील, सदर के CCI M शारिक वोहरा, सीनियर नायब सदर M साकिब गुडलक, नायब सदर शमसुल इस्लाम खान, खुसूसी कमेटी बराए स्मॉल ट्रेडर्स मजीद मेमन, साबिक सीनियर नायब सदर जावेद बलवानी और मोहम्मद इब्राहिम कौसम्बी, साबिक नायब सदर तलत महमूद के CCI के मैनेजिंग कमेटी के अरकान और कराची की मुतादिद तिजारती मार्केटों के नुमाइंदों ने भी शिरकत की। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान ने वफ्द के हमरा ऑल पाकिस्तान मेमन फेडरेशन के दफ्तर आकर मरहूम अब्दुल गनी सुलेमान भंगड़ा के इंतकाल पर ताज़ियत की। इस मौके पर फेडरेशन के सदर हनीफ मोटलानी और दीगर भी मौजूद थे। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। ऑल पाकिस्तान मेमन फेडरेशन के सीनियर नायब सदर मरहूम अब्दुल गनी सुलेमान भंगड़ा के इंतकाल पर सियासी और समाजी जमातों के अकाबरीन की जानिब से ताज़ियत का सिलसिला जारी है। इसी सिलसिले में गुज़िश्ता रोज अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान ने वफ्द के हमरा ऑल पाकिस्तान मेमन फेडरेशन का दौरा किया। हाफिज नईमुर रहमान ने मरहूम अब्दुल गनी सुलेमान भंगड़ा के इंतकाल पर ताज़ियत और मरहूम की रूह के इसाले सवाब के लिए फातिहा ख्वानी और दुआए मग़फ़िरत की। इस मौके पर अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान ने मरहूम अब्दुल गनी सुलेमान भंगड़ा की समाजी और मेमन बिरादरी और मेमन फेडरेशन के लिए खिदमात को खराज अकीदत पेश करते हुए कहा कि अब्दुल गनी सुलेमान भंगड़ा ने मेमन बिरादरी के हुकूक के लिए भरपूर जद्दोजहद की। मरहूम की खिदमात को हमेशा याद रखा जाएगा। हाफिज नईमुर रहमान ने दुआ की कि अल्लाह ताला मरहूम की रूह को जवारे रहमत में जगह दे और सोगवार खानदान को सब्र जमील अता फरमाए। इस मौके पर ऑल पाकिस्तान मेमन फेडरेशन के सदर हनीफ मोटलानी, फेडरेशन के सेक्रेटरी जनरल फैसल अबू बकर खानानी, साबिक सदर अब्दुल अजीज मेमन और दीगर भी मौजूद थे। वफाकी हुकूमत ने तमाम दरामद कुनंदगान पर 10 लाख रुपए से ज्यादा की ड्यूटी और टैक्स की अदायगी इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट के जरिए करना लाजमी करार दे दिया। ई अदायगी में टैक्स दहंदगान का एतमाद और दिलचस्पी तेजी से बढ़ती जा रही है। इस हवाले से मजीद जानते हैं। FATF की ज़रूरियात की तामील और मईशत को डिजिटल बनाने और ऑटोमेशन की सिमत में एक कदम के तौर पर वफाकी हुकूमत ने तमाम दरामद कुनंदगान पर यह लाजमी करार दिया है कि वो 10 लाख रुपए से ज्यादा की ड्यूटी और टैक्स की अदायगी ई अदायगी सिस्टम के जरिए करेंगे। 20 जनवरी से 10 लाख रुपए से ज्यादा की तमाम ड्यूटीज और टैक्सेस सिर्फ ई अदायगी के निज़ाम के जरिए ही अदा किए जाएंगे, जिसमें इंटरनेट, मोबाइल बैंकिंग, ATMs, OTC या दीगर इलेक्ट्रॉनिक तरीक़ाकार जो स्टेट बैंक से मंजूर शुदा हो। ऑप्टिमा के ज़ेर एहतमाम
منعقدہ سیمینار میں اظہار خیال کرتے ہوئے لاہور کسٹمز کے کلیکٹر محسن رفیق نے انکشاف کیا کہ یہ فائنینشیل ایکشن ٹاسک فورس کی ضروریات میں سے ایک تھا۔ ای ادائیگی میں ٹیکس دہندگان کا اعتماد اور دلچسپی تیزی سے بڑھتی جا رہی ہے اور اس کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ مالی سال جولائی تا دسمبر 2020 کے دوران انکم ٹیکس، سیلز ٹیکس اور فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی کی ای ادائیگیوں کا تناسب 6.26% سے بڑھ کر مالی سال 2021 کی اسی مدت کے دوران 40% سے زائد ہو گیا۔ اسی طرح ان ای ادائیگیوں میں جمع کی جانے والی رقم کا تناسب رواں سال کے اسی عرصے کے دوران مجموعی ادائیگیوں کے 13.55% سے بڑھ کر 76.5% ہو گیا ہے۔ کراچی الیکٹرک کے سربراہ مونس الوی نے دعویٰ کیا ہے کہ بن قاسم پاور پلانٹ فعال ہونے اور نیشنل گرڈ سے اضافی بجلی کے حصول کے بعد گرمیوں میں لوڈ شیڈنگ کی صورتحال بہتر ہو جائے گی، تاہم پلانٹ کو گیس فراہم کرنے کی ذمہ داری وفاق کی ہے۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ ذرائع ابلاغ عامہ کے نمائندوں سے گفتگو کرتے ہوئے الیکٹرک کے سی ای او مونس الوی کا کہنا تھا کہ بی کیو پی ایس 3 کے پہلے یونٹ کے لیے جنریٹر اور ٹربائن کی تنصیب کا کام مکمل کر لیا گیا ہے۔ نئے پلانٹ کو گیس کی فراہمی کے لیے 2 کلومیٹر طویل گیس لائن بچھائی جا رہی ہے اور امید ہے کہ گرمیوں سے پہلے پلانٹ سے 450 میگا واٹ بجلی کی فراہمی شروع ہو جائے گی۔ مونس الوی کا کہنا تھا کہ ملک بھر میں پاور بریک ڈاؤن پر وفاق کی انکوائری کمیٹی کام کر رہی ہے۔ جب رپورٹ سامنے آئے گی تو پتہ چل جائے گا کہ الیکٹرک اس دن کتنی بجلی پیدا کر رہی تھی۔ گرمیوں کی آمد سے قبل نیشنل گرڈ سے 1700 میگا واٹ بجلی کی فراہمی کے لیے وفاق سے کیا جانے والا معاہدہ اگلے ماہ تک طے ہو جائے گا۔ کہ الیکٹرک کے سی ایف او عامر غازیانی نے بتایا واجبات کی مد میں 275 ارب روپے وصول کرنے ہیں، جبکہ سوئی گیس کو 80 ارب روپے دینے ہیں۔ وفاق اپنے واجبات پر سود وصول کرنا چاہتا ہے لیکن ہمارے واجبات پر سود ادا نہیں کرنا چاہتا۔ ورلڈ ویمن ٹی وی کے نیوز بلیٹن سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے ورلڈ ویمن ٹی وی۔